ठीक। अब सवाल रहा कि एक चीज जो है, एक कॉम्बिनेशन हो सकती है इस टाइम जो कि कांग्रेस प्ले कर सकता है, पीडीपी को सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि दे हैव बीन एलाइज बिफोर आल्सो। मगर उसमें एक अड़चन है कि पीडीपी और कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो उनको लगेगा, लोगों को लगेगा कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ है, पीडीपी ने हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। क्योंकि कश्मीर के लोगों को, जेएंडके के लोगों को हमको खाली कश्मीर अलग से नहीं लेना चाहिए। जब हम बोलते हैं कश्मीर तो हमको जम्मू कश्मीर और लद्दाख पूरा लेना चाहिए। ठीक है। तो वो उन लोगों को भी मालूम था कि पीडीपी और बीजेपी एक तरह से इकट्ठे लड़ रहे हैं। तो उन लोगों के साथ विश्वासघात होगा कि अगर पीडीपी और बीजेपी ठीक है, ये भी सोचा ना बना। ठीक है, ये भी आपका एक आकलन है। जीवीएल नरसिम्हा मेरे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता। जीवीएल, स्वागत है आपका। समझ नहीं आ रहा जीवीएल, आपको बधाई दूं या फिर ये बोलूं कि जीवीएल कैसे हो गया कि जम्मू कश्मीर में आप मिशन 44+ के आधे में रुक गए और झारखंड में भी पूर्ण बहुमत आपको आपके दम पे नहीं मिल रहा है? आप देखिए, इन दोनों राज्यों में जो परिस्थितियां पहले से थी उसको भी हमें ध्यान में रखना होगा। जब हमने मिशन 44 का लक्ष्य रखा था, हमें बिल्कुल मालूम था कि ये लक्ष्य काफी कठिन है, लगभग असंभव है, लेकिन एक बड़े लक्ष्य को सामने रख के हमने चुनाव लड़े हैं। इसी के कारण हमें लगता है हम वैली में, हो सकता है घाटी में, कश्मीर घाटी में हम ज्यादा सीट नहीं जीते हों या कोई भी सीट नहीं जीते होंगे, ये भी संभव है। लेकिन हमने जनता, जम्मू में तो लहर चल रही थी, लोकसभा चुनाव में भी चल रही थी, एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल भी दिखा रहे थे। जम्मू में भी आप नहीं जीते उस तरह से। आप देखिए, हमने पूरे तीनों प्रांतों को हमने वहां जनता से भारतीय जनता पार्टी को करीब ले जाने की हमने कोशिश किया है। हमने जम्मू वाला कोई कार्ड नहीं खेला है। तो हम यदि इस तरह के कुछ कार्ड खेलते, हो सकता है हमें इससे ज्यादा। आपके सारे नेताओं ने कार्ड खेले, हमारे लक्ष्य इस चुनाव में, सारे नेताओं ने कार्ड खेले, आपके सांसदों ने कार्ड खेले, बिल्कुल नहीं, आरएसएस प्रमुख ने कार्ड खेले, विश्व हिंदू परिषद ने कार्ड खेले, और ऐसा लगता है वही कार्ड बैकफायर कर गया आप पर। नहीं, देखिए, हमारी कोशिश ये थी कि सबसे पहले हमारे सामने दो चुनौतियां थी। एक तो हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव जीतना एक बड़ा लक्ष्य था, एक राजनीतिक पार्टी के हैसियत से, और दूसरा एक सरकार के हैसियत से, सरकार के माध्यम से हमारी कोशिश रही है कि जनता, जम्मू कश्मीर की जनता इस इलेक्शन में बड़े पैमाने पर पार्टिसिपेट करे और सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति उनकी रवैया जो है, सालों से जो एक कड़वापन जो रहता था, उसको दूर करने के लिए हमने कोशिश किया। चलिए, ठीक है। तो उस कोशिश का नतीजा जीवीएल आ चुका है। राजनीतिक लाभ नहीं मिला होगा जीवीएल, मैं वही कह रहा हूं, कोशिश आपने जो भी की हो, उस कोशिश का नतीजा आपके सामने है। आपको सिर्फ 24 सीटें मिल रही हैं, पीडीपी को 31 मिल रही हैं। ऐसा लग रहा है कि अब बाजी पूरी तरह से पीडीपी के हाथ में है। अब पीडीपी तय करेगी कि वो आपके साथ सरकार बनाना चाहती है या फिर कांग्रेस के साथ सरकार बनाना चाहती है। आप सरकार भी बनाना चाहते थे और लीड भी करना चाहते थे, लेकिन अब आप, ऐसा लगता है, लाचार स्थिति में आ गए हैं जम्मू कश्मीर में। और झारखंड में भी देख लीजिए जीवीएल, एक क्विक कॉमेंट आपसे, 37 पे रुक गए हैं आप, बहुमत से दूर। क्या हो गया जीवीएल? झारखंड में तो देखिए, नहीं, झारखंड में आपने हम जानते हैं, जनता जानती है, झारखंड में खंडित जनादेश बार बार मिलता रहा है। ये हमारे लिए सबसे बेहतरीन प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के लिए अब तक होगा चुनावों में, झारखंड के चुनाव में। वहां जो विधानसभा और लोकसभा में काफी अंतर दिखता है चुनावों की पार्टिसिपेशन में, रुझानों में। तो इसलिए हमें लगता है इस बार भी हम इस बात से हम वंचित रह गए हैं कि हमें पूर्ण बहुमत मिले। हमने कोशिश किया था, जनता से हमने समर्थन प्राप्त करने के लिए ये अपील भी किया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्थिति बनी रही है। लेकिन जीवीएल, एक सेकंड आपको रोकूंगा।